ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पटेल क्लासेस से योगेश पटेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, है ना। किसके बारे में बात करने वाला है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ये देखिए सेमीकंडक्टर अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक को समझने के पहले, सेमीकंडक्टर को समझने के पहले हम क्या करेंगे, देखिए कंडक्टर, है ना, कंडक्टर चालक के बारे में बात करेंगे। कंडक्टर, ठीक है। और बात करेंगे हम इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर मीन्स यहाँ पर कुचालक, है ना। चालक और कुचालक, चालक और कुचालक, है ना। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंडक्टर होता है चालक, है ना। चालक जो होता है जिसमें क्या होता है, करंट जो है, कंडक्टर में क्या होता है, करंट जो है इजली, करंट क्या हो जाता है, पास थ्रू हो जाता है, ठीक है। चालक में, कंडक्टर में करंट, है ना, धारा जो है, धारा क्या होता है, इजली पास थ्रू हो जाता है, धारा प्रवाहित होता है ना। धारा क्या हो जाता है, प्रवाहित होता है, पास थ्रू होता है आसानी से, ठीक है। तो उसको हम चालक कहेंगे। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसमें क्या होता है, चालक में करंट जो है सप्लाई होता है, धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर मीन्स कुचालक, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर चालक के कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, है ना, कंडक्टर के। जैसे आपके पास क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है ना, कॉपर है, ठीक है, आयरन है। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए, ये आपका किसका, कंडक्टर का, चालक का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब हम बात करें किसके बारे में, इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। तो इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें, है ना, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं, है ना। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसमें करंट जो है सप्लाई नहीं होगा, करंट का सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जिसमें से धारा का प्रवाहित नहीं होना, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए रबर, प्लास्टिक, ठीक है, रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, कागज, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है, कुचालक कहलाता है। अब हमारा मेन टॉपिक है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, कंप्लीट अर्धचालक को आपको बताने वाला हूँ। ये जो अर्धचालक है, यहाँ से आपका हर साल एक क्वेश्चन जो है आता ही है ना। तो यहाँ पर आने वाला क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, है ना, और लाइक करना है और बताना है कि हमारा वीडियो जो है किस तरह से बन रहा है, ठीक है। इसमें और क्या चेंजेस किया जा सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। तो हम बात करेंगे, देखिए, किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, अर्धचालक के बारे में। तो हम क्या बात किए, देखिए, अभी कंडक्टर के बारे में बात किए, कंडक्टर, ठीक है, चालक। और किसके बारे में बात की, इंसुलेटर, कुचालक, इंसुलेटर, ठीक है। तो इनके बीच में जो होता है वो आपका सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ठीक। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता क्या होता है, देखिए, चालक और विद्युत रोधी के मध्य होता है। जिनकी विद्युत चालकता क्या होता है, चालक और विद्युत रोधी के मध्य होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि अर्धचालक हैं। कौन कौन है, देखिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, है ना। इसमें ये अर्धचालक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ताप बढ़ाने पर इसमें क्या होते हैं, अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाता है। अर्थात जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो जाएगा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर ही जर्मेनियम और सिलिकॉन में से क्या होंगे, करंट सप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसे हम अर्धचालक बोलेंगे। सामान्य ताप पर यहाँ पर इसमें से किसी प्रकार कोई करंट सप्लाई नहीं होगा, बट जब इसको हम टेम्परेचर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर इसमें से क्या होता है, करंट सप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए, कंडक्शन, है ना, संयोजकता बैंड, ठीक है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड,
ठीक है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड। इसमें क्या होता है देखिए, संयोजकता बैंड में ये जो आपका बैंड है इसमें बंध इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका चालन बैंड है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऊपर क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर में सप्लाई होते हैं या कंडक्टर में, यही क्या होते हैं देखिए, मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे देखिए, सिंपल टेम्परेचर पर बात करेंगे, सामान्य ताप पर बात करेंगे, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोजकता बैंड में क्या रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा देखिए, है ना, फ्री होकर के चालन बैंड में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब कंडक्शन बैंड में जैसे ही जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट में, है ना, सर्किट में फ्लो होने के लिए तैयार हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन सपोज, है ना, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, तो करंट क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, ये आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और यहाँ पर ये आपका करंट का फ्लो है। तो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन पर, है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर क्या होगा, आपका करंट का सप्लाई होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है, ये देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है इसको ही हम क्या कहते हैं देखिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जिसकी ब्रेथ जो है, जिसकी चौड़ाई जो है क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी चौड़ाई क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि चालन बैंड, है ना, क्या लिखना है, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य जो बीच का ऊर्जा अंतराल होता है, ठीक है, उस ऊर्जा अंतराल को ही हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। और इनकी चौड़ाई जो है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वर्जित ऊर्जा अंतराल के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे, भी हमने क्या बताया कि भाई संयोजकता बैंड है, संयोजकता बैंड में उपस्थित बद्ध इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे, है ना, एनर्जी अब्जॉर्ब करके, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए देखिए, चालन बैंड में जाने के लिए हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी, ठीक है, वो क्या होना चाहिए देखिए, वो क्या होना चाहिए, फर्मी ऊर्जा स्तर से अधिक होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, फर्मी ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा हमको देना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। फर्मी ऊर्जा स्तर से जब हम अधिक ऊर्जा देंगे तभी आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका संयोजकता बैंड है उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है, फर्मी ऊर्जा स्तर से, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ पर उसमें ऊर्जा प्राप्त कर क्या करता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक ऊर्जा, है ना, अंतराल ऊपर चला जाता है और क्या करता है, स्वतंत्र होकर, ठीक है, क्या करता है, करंट का सप्लाई करता है जब वो मूव करेगा तो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे देखिए अर्धचालक, है ना, ये जो आपका सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर टू टाइप्स का, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अर्धचालक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होता है नैज अर्धचालक, है ना, या आंतरिक अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, प्योर और, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर्स और क्या है, इम्प्योर, ठीक है, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, प्योर सेमीकंडक्टर्स, वह पदार्थ जो बिना किसी अशुद्धि के रहेगा, है ना, वह पदार्थ जो किसी, ठीक है, क्या बताया, वह पदार्थ, है ना, जो कि बिना अशुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण, ये देखिए अपने आंतरिक गुणों के कारण क्या करता है, अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। नैज या क्या कहलाता है, आंतरिक अर्धचालक कहलाता है,
ठीक है, मतलब ये अपने आंतरिक गुणों के कारण, इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगा, इम्प्योरिटी नहीं होगा, प्योर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए जर्मेनियम सिलिकॉन नैज अर्धचालक है ना। तो इसके लिए हम बात करें, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, चतुसंयोजी है ना परमाणु, जैसे यहाँ पर देखिए जर्मेनियम, जर्मेनियम का आउटर सेल में क्या होता है, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये देखिए आपके पास जर्मेनियम 4 जर्मेनियम लिया गया है, सॉरी 5 जर्मेनियम लिया गया है यहाँ पर, है ना। ये आपका जर्मेनियम है, ठीक है, क्या है, जर्मेनियम, जर्मेनियम है, जिसमें क्या होता है चतुसंयोजी परमाणु है ये, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड से क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, ये देखिए ऐसे, है ना। ये जर्मेनियम है, इसमें 4+ है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, एक जर्मेनियम जो है इसके साथ साझा करेगा इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का इसके साथ साझा करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन का इसके साथ साझा करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन का इसके साथ साझा करेगा। ये कौन किया, बीच वाला जर्मेनियम जो है ना, बिटवीन का। अब ऐसे देखिए ये जो जर्मेनियम है वो इसके साथ साझा करेगा, फिर है ना इसके आसपास और साझा करेगा, इसके आसपास और साझा करेगा, और इसके आसपास और साझा करेगा, ऐसे 4 रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से और कोई रहेगा, है ना। ठीक है, और आने वाले तो वो भी ऐसे क्या करेंगे, साझा करेंगे। ठीक है, ये भी ऐसे ही साझा करेगा, ये देखिए इस तरह से अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करते जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से साझा करते जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये देखिए बंधे हुए हैं सभी, ऐसे सब क्या रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे जर्मेनियम के। ठीक है, ऐसे बंधे हुए रहेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये बंधे हुए रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी आप क्या कर पा रहे हैं, अभी आप क्या कर पा रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये देखिए यहाँ पर इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, फुलफिल है। यहाँ पर होल के बारे में बात नहीं करेंगे भी, है ना, सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फुलफिल है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर क्या है देखिए सहसंयोजक बंध है ना, सब में इलेक्ट्रॉन है, सभी जर्मेनियम जो है, ये देखिए जर्मेनियम जो है ना, एक एक जर्मेनियम के साथ क्या किया हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया हुआ, ये देखिए, है ना, यहाँ पर जर्मेनियम, यहाँ जर्मेनियम, यहाँ जर्मेनियम, ये सबके साथ सभी जगह क्या आएगा, जर्मेनियम आएगा। ठीक है, अब साझा किया हुआ है। अब देखिए जैसे आप जानते हैं क्लासेस में बैठे रहते हैं, आपके पास क्या है, ये देखिए 3 पर्सन के बैठने के लिए, 3 लोगों के बैठने के लिए क्या है, आपके पास टेबल है ना। और जब क्या रहते हैं आप लोग फ्री रहते हैं, तो उसमें बैठा 3 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चौथे को आपको क्या करना है, बैठना है, तो आप क्या करते हैं, इधर से आप धक्का देते हैं, तो इधर वाला क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है, तो आप आसानी से उसमें फिर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, एक सिरे से हम धक्का देंगे, दूसरे सिरे पर क्या हो जाएगा, वो पर्सन जो है ना, क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा चेयर से। ठीक है, ये आप लोग करते हैं खेल खेल में, ठीक है, मस्ती करने के चक्कर में। वैसे ही यहाँ पर हम जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट प्रोवाइड करने पर क्या हो जाएगा, देखिए जो आपके पास सहसंयोजक बंध है, जो इलेक्ट्रॉन और कौन, होल जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं, साझा किए हुए हैं जर्मेनियम जो है इलेक्ट्रॉनों का, तो वहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पर, ये देखिए बाहर निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, है ना। जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वहाँ पर रिक्त स्थान हो जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, होल कहेंगे, विवर कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही, अब ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कब तक फ्री रहेगा, जैसे मैं बताया कि भाई टेबल में क्या है, 3 व्यक्ति बैठे हैं, और 3, एक को आपने धक्का दे दिया तो दूसरे छोर का क्या हो गया, बाहर निकल गया, है ना। अब आपको करना क्या, ये व्यक्ति कब तक रहेगा, वो कहीं ना कहीं फिर क्या करना चाहेगा, यहाँ पर अपना प्लेस में बैठना चाहेगा, या कोई किसी दूसरे प्लेस में बैठना चाहेगा, तो वो अगेन क्या कर सकता है, किसी दूसरे टेबल के व्यक्ति को धक्का दे सकता है, या इसी टेबल के व्यक्ति को धक्का दे सकता है, तो फिर इधर से धक्का देगा तो फिर दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ज़्यादा समय तक फ्री नहीं रहता, और किसी पास वाले सहसंयोजक बंध को, कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करता है, जा करके, है ना, उस पर हमला करता है बोल सकते हैं हम, या उस पर जाकर टकराता है, उस पर जाकर टकराएगा तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और वहाँ पर क्या हो जाता है, होल, ठीक है, इंसिडेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, होल इंसिडेंस हो जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया जो है
इस प्रकार यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया कैसे चलता है, कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू चलता है। और कंटिन्यू चलने से यहाँ पर लगातार इलेक्ट्रॉन और होल, है ना, इलेक्ट्रॉन और कौन, होल, दोनों के मूवमेंट के कारण देखिए लगातार इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है और होल उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार दोनों के, है ना, बहुसंख्यक होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल दिया गया, देखिए नैज अर्धचालक में विद्युत, है ना, विद्युत वाहक, धन आवेश वाहक, ठीक है, होल, और ऋण आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों गति करते हैं। ये देखिए शुद्ध जर्मेनियम जो है 300 केल्विन ताप पर शुद्ध जर्मेनियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 2.5, कितना, 2.5 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन होल युग्म प्रति घन मीटर होता है। ठीक है, प्रति घन मीटर होता है। इस ताप पर जर्मेनियम की प्रतिरोधकता, है ना, रेजिस्टिविटी कितना होता है, 0.5 ओम मीटर होता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये तो आपका था, ये वाला डायग्राम जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और फिगर है, ये आपका देखिए सभी में क्या है, आपके पास जितने भी हैं उसमें आपके पास सहसंयोजक बंध से बंधा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे, ये सहसंयोजक बंध वाला है सिंपल टेम्परेचर पर। और यहाँ पर ये जो आपका फिगर है ये कौन से टेम्परेचर पर है, जब हमने क्या किया, ये जो आपका सेमीकंडक्टर है उसको हीट प्रोवाइड किया है ना, क्या प्रोवाइड किया है, हीट प्रोवाइड किया, हीट दिया है ना, तब के लिए है जहाँ पर क्या हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है टूट गया है, सहसंयोजक बंध जो है टूटा है। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक में क्या होते हैं, दो प्रकार के वाहक होते हैं, विद्युत वाहक, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होल होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। ये देखिए नैज अर्धचालक में चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव होलों की संख्या के क्या होता है, बराबर। तो ये जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, है ना, नंबर ऑफ होल, ये क्या होते हैं, इक्वल नंबर पर होते हैं, समान संख्या में होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH नंबर ऑफ होल है, और Ni जो है क्या है, नैज वाहक सांद्रता है। मतलब क्या हो रहा है, देखिए ये जो सेमीकंडक्टर उसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, उसका क्या हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए अभी तो हमने बात किया क्या, नैज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक के बारे में। अब हम बात करेंगे देखिए बाह्य अर्धचालक या इम्प्योर अर्ध, है ना, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए त्रिसंयोजी या तो पंचसंयोजी अशुद्धि मिला देते हैं। वो क्या था, इसके पहले शुद्ध जो पढ़े थे उसमें क्या था, प्योर था, है ना, क्या था, प्योर। अब इसमें हम बात करेंगे देखिए इम्प्योर। ठीक है, इसमें हम क्या बात करेंगे, इम्प्योर। ठीक, तो इम्प्योर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इम्प्योर के लिए, है ना, क्या हो जाएगा, यदि शुद्ध जर्मेनियम में पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी पदार्थ मिला दिया जाए तो जर्मेनियम की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, जर्मेनियम की विद्युत चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अशुद्धियां युक्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो डोपिंग है वो कई बार पूछा गया, डोपिंग, है ना, क्या बोला गया, डोपिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध अर्धचालक में, किसमें, शुद्ध अर्धचालक में, प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक है, लगभग 10⁻7 जर्मेनियम परमाणु में एक अशुद्ध परमाणु मिला रहता है। लगभग कितना, 10⁻7, ठीक है, जर्मेनियम परमाणु में एक अशुद्ध परमाणु मिला रहता है। इसको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, है ना, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, और आपका 3 और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता ही है, और हर साल आता है, एवरी ईयर, है ना, हर साल आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, मैक्सिमम है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर,
ठीक है। अशुद्ध अर्धचालक के बारे में बात करें, और अशुद्ध अर्धचालक में हम सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, देखें किसके बारे में, एन टाइप। ठीक है, सेमीकंडक्टर, मतलब ये जो अर्धचालक है वो टू टाइप का होता है अशुद्ध अर्धचालक। ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एन टाइप में हम क्या करेंगे, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, और पी टाइप में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, N5 याद रखेंगे, P3 याद रखेंगे, N5P3। तो N5P3 याद रखोगे तो एन टाइप में हम कितना पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, और P3 याद रखोगे तो पी टाइप में कितना अशुद्धि मिलाएंगे, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। ये मोस्ट IMP सवाल है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, देखिए एन टाइप का है ना सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए जब हम क्या करते हैं शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में क्या करते हैं, है ना, एंटीमनी बिस्मत आदि मिला देते हैं। ठीक है, एंटीमनी बिस्मत आदि मिला देंगे, मतलब हम क्या करेंगे पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4+1 में डिवाइड हो जाएगा 5 जो है। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, देखिए साझा कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। ये देखिए साझा कर रहा है ना, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर एन टाइप के अर्धचालक में क्या होते हैं, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए आवेशवाहक यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री है जो मूवमेंट करते रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, करंट सप्लाई होता है। ठीक है, ये क्या बोला गया, देखिए एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या सदैव अधिक होती है, अतः एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके ऊर्जा बैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके, इसके ऊर्जा बैंड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एंटीमनी आसानी मिला दिए थे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके ऊर्जा बैंड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऊर्जा बैंड में ये देखिए आपके पास पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, किसमें, चालन बैंड में। तो चालन बैंड में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे, और यहाँ पर होलों की संख्या क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार यहाँ पर इसको याद रखना है, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH नंबर ऑफ होल, है ना, और Ni क्या हो जाएगा, आपका सांद्रता होता है किसका, जो करंट फ्लो हो रहा है उसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको सूत्र को याद रखना, Na इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था Na इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni देखा था। तो वहीं से दोनों का मान हम क्या करेंगे, Ni यूज करेंगे, तो यहाँ पर Ni स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम क्या करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अशुद्धि, जैसे यहाँ पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम आदि अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार के, है ना, क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पी टाइप या ग्राही बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या त्रिसंयोजी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3, है ना, 3 से क्या करेगा, साझा करेगा, लेकिन चौथे साझा नहीं करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 4 जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ इलेक्ट्रॉनों के साझा करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, क्योंकि 3 है। हमारे पास चारों से साझा करने के लिए कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जो कि है नहीं, 3 है। तो 3 से क्या कर रहा है, ये सहसंयोजकता बंध बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, लेकिन चौथे से ये क्या कर रहा है, फॉर्म नहीं कर पाएगा। इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इसको हम ग्राही अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसके पास फ्री स्पेस है। इसके पास क्या है, फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर के क्या कर सकता है, फुलफिल हो सकता है। ठीक है, एन टाइप को हमने क्या बोला था, दाता बोला था, दाता, है ना। ठीक है, वो प्रोवाइड करने वाला था, और पी टाइप को एक्सेप्टर बोलेंगे। ठीक है, एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बात करें। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपका चालन, सॉरी
संयोजी बैंड है और ये आपका चालन बैंड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है किस में होंगे, संयोजकता बंध में होंगे, है ना, चालन बैंड में नहीं होगा। जब हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम होंगे, नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद नंबर ऑफ होल क्या होंगे, अधिक होंगे। तो इस प्रकार देखिए होल और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, ठीक है, होल और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से ही क्या होता है, किसी सेमीकंडक्टर में क्या होता है, करंट सप्लाई होता है, ठीक है। तो इतने टॉपिक से कोई भी एक टॉपिक जो है आपका आएगा, ध्यान रखेंगे, है ना, ये जो मैं बताया हूँ इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा फर्मी का, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल का, तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका बहुसंख्यक आवेश वाहक होल, है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कितना बहुसंख्यक होते हैं, है ना, पी टाइप में कौन बहुसंख्यक होते हैं। तो एन टाइप में आपको बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होगा, पी टाइप में बहुसंख्यक क्या होंगे, होल होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसमें क्या होता है बहुसंख्यक और किसमें क्या होता है अल्पसंख्यक, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। और लाइक और कमेंट करके बिल्कुल बताना है दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है। आगे हम आपको ऐसे वीडियो से अवगत कराते रहेंगे और ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें। थैंक यू।